मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अपन चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आप पॉजिटिव सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बेसिक नॉलेज जैसे हिंदी पहचान और इंग्लिश पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बारे में पता लगा चुके थे। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वही नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव, प्लस में नॉट, प्लस में बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, प्लस सीन्स फॉर, सीन्स या फॉर, प्लस टाइम और प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सीन्स या फॉर, फिर टाइम और फिर कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट और हैज बीन हैव बीन के बारे में आपको बता चुका था। सीन्स या फॉर को पिछले वीडियो में बता दिया था कि निश्चित समय और समय दिख दे सीन्स या फॉर का प्रयोग होता है। टाइम जो समय दिया है वो, और कॉम्प्लीमेंट। देखिए उदाहरण, वे 4 दिन से, वे 4 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। देखिए 4 दिन से, समय के साथ से और रहा है और रहे हैं में से क्या है? रहे हैं। यानी समय के साथ रहा रही रहा है तो वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और वाक्य में आया है नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, क्या लिखेंगे? दे। इसके बाद हैज या हैव में से हैव, इसके बाद में नॉट, दे हैव नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। खाना का ईट, EATING, ईटिंग, क्या खा रहे हैं? फूड। दे हैव नॉट बीन ईटिंग फूड। सीन्स या फॉर, सीन्स या फॉर 4 दिन से, फॉर क्या आएगा? फॉर डेज, फॉर डेज। अगर आपके पास इंग्लिश का सेंटेंस हो तो किस प्रकार से देगा वो? जैसे ही खालिस्तान नॉट प्लक द फ्लावर्स सीड्स फ्लावर जनवरी। देखिए ही खालिस्तान नॉट प्लक द फ्लावर सीन्स जनवरी। सीन्स फॉर या ऑल में से आ गया हमारे पास क्या? सीन्स, जो किसकी पहचान करा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान करा रहा है। नॉट प्लक नेगेटिव सेंटेंस की पहचान करा रहा है। तो भरना शुरू करेंगे। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके बाद में हैज या हैव, ही के साथ में हैज, इसके बाद में नॉट, वर्ब की नॉट के बाद में बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लकिंग। तो उत्तर हो जाएगा आपका हैज नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस जनवरी। ठीक है। इसके बाद बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
इंटरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य एक कोई से भी टेंस के हो, दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक WH वर्ड से और दूसरे हेल्पिंग वर्ब से। एक WH वर्ड से बनाए जाते हैं और दूसरे हेल्पिंग वर्ब से। जब वाक्य के शुरू में WH वर्ड आए तो किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से। और जब वाक्य के बीच में WH वर्ड आए तो किससे बनेगा? WH वर्ड से। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ड से लिखेंगे या WH वर्ड से? तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट सीन्स या फोर सीन्स या दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा ऊपर ले देता हूं मैं, सीन्स या फोर प्लस में टाइम प्लस में कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये होता है स्ट्रक्चर किसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फोर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम, फिर कॉम्प्लीमेंट। किस प्रकार से देखिए एग्जांपल। जैसे आपके पास आ जाए क्या वह 4 घंटे से क्या वह 4 घंटे से या 1 घंटे से, क्या वह 1 घंटे से पुस्तक खरीद रहा है? क्या वह 1 घंटे से पुस्तक खरीद रहा है? देखिए 1 घंटे से यानी समय के साथ से, क्या है? समय के साथ से, और रहा है यानी समय के साथ में रहा है, तो कैसा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप देखिए WH वर्ड और साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक WH वर्ड से और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से। यदि वाक्य के शुरू में WH वर्ड है तो किससे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से। और यदि वाक्य के बीच में WH वर्ड आ जाए तो किससे बनाएंगे? WH वर्ड से। तो इसमें कहाँ है WH वर्ड? वाक्य के शुरू में। कहाँ है? वाक्य के शुरू में। किससे बनाएंगे WH? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हैज, क्योंकि वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे? हैज। इसके बाद में सब्जेक्ट ही, क्या लिखेंगे? ही, हैज, ही। इसके बाद में बीन, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा हुआ है बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म खरीदना, बाई, BUYING, बाइंग। ठीक है, क्या खरीद रहा है? बुक्स, BOOKS, बुक्स। सीन्स या फोर में से फॉर ए हावर, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या बन जाएगा? हैज ही बीन बाइंग बुक्स फॉर ए हावर। जैसे और देख लीजिए, वे सोमवार से क्या कर रहे हैं? देखिए भाई, रहे हैं
और सोमवार से। समय के साथ क्या है, रहे हैं। समय के साथ क्या है, रहे हैं। तो कैसा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और WH वर्ड और साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। बीच में आया WH वर्ड तो किससे बनाएंगे, WH वर्ड से। सबसे पहले WH वर्ड वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से वे प्लूरल है, क्या लिखेंगे, हैव, व्हाट हैव। इसके बाद सब्जेक्ट दे, व्हाट हैव दे बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म डू यानी करना, डूइंग। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है ना, सीन्स या फॉर में से करेंगे, सीन्स। क्या है, मंडे, सीन्स मंडे। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। ऐसा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। आपको पहले पता है दो प्रकार से बनाए जाते हैं, WH वर्ड से और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले फॉर्मूला, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, बीन, प्लस में नोट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इसमें, कॉम्प्लीमेंट आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये होता है फॉर्मूला। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस नोट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सीन्स या फॉर, प्लस टाइम, प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में होता है साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। देख लीजिए एग्जांपल। क्या वह मंगलवार से क्या वह मंगलवार से पेड़ या पौधे नहीं उगा रहा है, नहीं उगा रहा है। देखिए रहा है और मंगलवार से। अब टाइम आया है, टाइम प्लस से और रहा है, रही है, नोट आया, WH वर्ड आया। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसे हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बनाना शुरू करेंगे। WH वर्ड शुरू में आया तो किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ड से। तो सबसे पहले हैज ही, इसके बाद में बीन, क्या लिखेंगे, बीन, नोट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ग्रो यानी उगाना, ग्रोविंग, प्लांट्स, द प्लांट्स,
since Monday और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक और देख लेते हैं इसमें, वे 1990 से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए समय से और रहे, समय से रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान हो गई, नहीं और क्यों, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान। वाक्य के बीच में आया WH वर्ड, क्या है वाक्य के बीच में आया WH वर्ड, बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले WH वर्ड क्या लिखेंगे, भाई, क्या लिखेंगे, भाई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो वे, भाई के साथ, वे के साथ में क्या लगेगा, दे, सॉरी हैव लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, हैव। इसके बाद में दे, भाई हैव दे। इसके बाद में बीन, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, चलिए बीन नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आना, कम और कमिंग, ऑब्जेक्ट हेयर, क्या आएगा, हेयर। और क्या बच गया, 1990 से, सिंस 1990, जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रेजेंट टेंस। आपका प्रेजेंट के चारों भाग पढ़ चुके हम, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई होप आप इनको याद करेंगे, पढ़ेंगे और एक अच्छी तैयारी के साथ विद्यालय आएंगे। थैंक यू।